सो इस जावा प्लेलिस्ट की सीरीज़ में अभी हम लोग पहुँच गए लेक्चर 13 में, जिसमें मैं आप लोगों को एक बेसिक का कोड ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बना करके समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग विदाउट यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। सो हम लोग बिना यूज़र्स इनपुट लिए कैसे हम लोग एक कोड बना सकते हैं एक ऐड टू नंबर का। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए नाम का एक क्लास बना लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी। ये इस इतना पार्ट जावा में बार बार प्रोग्राम में होगा ही। ये पार्ट क्या होता है, कॉमन है। ये हमारा मेन फंक्शन है। आप लोगों को जैसे कि पता है प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये पब्लिक है इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर ये पब्लिक रहा ही नहीं मेन फंक्शन तो ये कोड इसके अंदर जाएगा ही नहीं। स्टैटिक मतलब हम लोग किसी भी बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग कोड को रन करना हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इस जावा क्लास प्रोग्राम को रन करना चाहते हो तो उसके लिए हम स्टैटिक लिखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वॉइड मेन मतलब ये वॉइड मतलब ये खाली है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन मतलब एक मेन फंक्शन, उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग, ये एक डेटा टाइप है। फिर उस डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक ए आर जी वेरिएबल बनाए। फिर ये ओपन ब्रैकेट बार ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल बनाया है इंट ए नाम का, जिसमें हम लोगों ने 10 असाइन कर दिया है। फिर बी के अंदर हम लोगों ने 20 असाइन कर दिया, ठीक है। फिर ये सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, ये हमारा क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है। इसको इसके अंदर हम लोगों ने ए प्लस बी लिख दिया है ताकि हम लोग का जो आंसर है वो सम ए प्लस बी सेमी कॉलन सम प्लस ए प्लस बी। सो आउटपुट क्या आएगा हम लोग का, ए प्लस बी 10 प्लस 20 30 आना चाहिए हमारा आंसर। फिर इसको कोडिंग पार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ कोड में कैसे लिखेंगे इसको हम लोगों ने। सो लेक्चर 13 का कोडिंग पार्ट देख लो। यहाँ पर हम लोगों ने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें क्लास बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है मेन फंक्शन। फिर उसके बाद इंट ए में हम लोग 10 असाइन कर दिए हैं। ये लोकल वेरिएबल है गाइस, ये क्योंकि हम लोग ये मेन फंक्शन के अंदर लिखे। ए में 10 असाइन कर दिए, बी में 20 असाइन कर दिए, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एन की प्रिंट के अंदर ही हम लोगों ने ए प्लस बी प्रिंट कर दिया। और हम लोग इसको आउटपुट चाहते हैं तो ये एक एरर शो करेगा कि नहीं गैस, आप लोग बताओ कमेंट में। सो ये एरर शो करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने स्टेटमेंट, बट देखते हैं क्या होता है। जावा सी ए नाम ये एरर शो कर रहा है, क्लास ए आर ओनली एक्सेप्ट प्रोसेस एक्सप्लिसिट। सो एक बार फिर से जे ए वी ए जावा सी क्लास का नाम ए डॉट जावा लिख दिए, जावा कंपाइल हो गया। फिर जावा नाम लग के हम ए का नाम लिख दिए तो ए हमारा 13 आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सो और एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने क्लास बनाया है ऐड टू नाम का क्लास बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ये पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा, स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा यहाँ पर। फिर ए आर जी, फिर यहाँ पर हम लोगों ने इंट लिखा है, इंट में 10 बी में 10 असाइन कर दिया है। फिर पी आर आई एन तो प्रिंट एल एन तो सही है, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन अगर फिर से लिख देता हूँ। प्रिंट द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने के बाद हम लोगों ने एक मैसेज पास कर दिया है। जो भी अगर मैसेज पास करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सम इज इक्वल टू क्या, फिर कॉमा लगा करके प्लस डबल ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। ए प्लस बी लिख दिया और इसको हम लोग कॉमा सेमी कॉलन से बंद कर दिए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। सो इसको जावा सी स्पेस क्लास का नाम क्या है, ऐड डॉट जावा, एंटर मारेंगे तो करो एक्चुअल फॉर्मर आर्ग्यूमेंट क्या एरर आ रहा है, प्रिंट पर उसको मारो। सो इसको कमेंट मारो, जो ये है इसको ओपन मारो।
सो यहाँ पर हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ए और जी। सो जब इस कोड को रन करेंगे हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा जावा सी अंडरस्कोर ए डबल डी एड डॉट जावा नाम का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस कोड में मेथड प्रिंट्स नॉट एप्लीकेबल। सो इस तरीके का एक कोड रहेगा।